हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की तैयारी हो जाए, चाहे वो कंप्यूटर हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, तो डेफिनेटली आपको चैनल का हिस्सा बन जाना चाहिए विदाउट अ सेकेंड थॉट। तो जिन्होंने जो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए एंड if it resonates with you, definitely you should give it a thought to like, share and subscribe to the channel. तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। तो अभी जो DSSB JJA का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट राउंड हो गया है एंड जो उसका आंसर की भी आ गया है। आई हैड अ टॉक अबाउट दैट आल्सो टू। अब जो दूसरा इज योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी अगर आपको स्क्रैच से करनी है एंड बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड, सो वी विल बी डिस्कसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स अलोंग विद द ट्रांसलेशन। जो आपका ट्रांसलेशन आता है वो भी हम लोग तैयारी करेंगे। उसके बाद जो आपका टाइपिंग है, उसके बाद आपका जब तक इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आई एम विथ यू ऑल एंड आई विल हेल्प यू आउट टू जस्ट गो टू द just reach the further rounds. So with just like, share and subscribe to the channel and motivate me so that I can come up with many more such sessions. तो आज एक important topic again जो बहुत बड़ा एक issue है एंड ग्लोबल वार्मिंग के जो इशू है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम होती है। तो जब हम सुनते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो जब वो टॉपिक हमारे एग्जाम में आ जाता है तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। when we are trying to express our ideas, 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे। maybe we already know 3 points. If we listen to someone or we are reading from somewhere, definitely it will be an added advantage. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हमारा वार्म हो रहा है, ग्लोब क्यों वार्म हो रहा है, क्या हमारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं द राइज ऑफ द जो ग्रीन हाउस गैसेस का कैसे हो रहा है, इसके क्या कर सकते हैं हम लोग टू जस्ट मेंटेन द environment. That are the things which we will be discussing and let us get started. So here we go. So just hold on. तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन से वर्ड्स हम यूज करेंगे, विच वर्ड्स विल बी सूटेड। और डेफिनेटली आई विल शेयर द पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आज मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द चैनल। ओके, तब अब हमारा, जब मैंने क्या बोला, जब ऐसे लिखेंगे तो हम अपने सारे पॉइंट्स लिखते रहेंगे कि हमने पढ़ा था कहीं पे कि क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों हो रहा है? फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है। एक नई चीज बनानी है तो क्या बोलते हैं, ऑर्डर आ जाता है कि 1200 पेड़ काट दो, पेड़ काट दो। बट आर वी कंसर्न्ड अबाउट अभी इमीडिएटली कुछ चीज बनाना है बड़ा, काट दो। सो दैट इज नॉट ओनली द सोल्यूशन, है ना। अभी जो यहाँ पे इन बैंगलोर ऑल्सो देर वॉज अ नेशनल पार्क, उस वहां पे भी 1200, अराउंड 1200 ट्रीज काटने का प्रपोजल था। वहां के लोगों ने अपोज कर दिया कि नो, वी विल नॉट लेट दैट हैपन, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव टू इट। सो दैट एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, व्हाट आर वी डूइंग, है ना। अब जब ये फॉसिल फ्यूल जैसे हमारा कोल है, ऑयल है, गैस है, वो जब क्या करता है, इन सबको हम बर्न करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में को देता है। और जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, वो सन से हीट को ट्रैप कर देता है और अर्थ को कर देता है गर्म। अब इसका जो इफेक्ट है वो तो सब जगह होता है कि डेफिनेटली मेल्टिंग हो रही है, हमारी आइस कैप्स की, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि फ्लड आते हैं कोस्टल एरिया में, अलग अलग आजकल नहीं हो रहा है, जो भी चीज आ रहे हैं एक्सट्रीम में आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं एक्सट्रीम में आ रहे हैं। एंड इतने इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली द
वो भी अपना इफेक्ट दिखाता रहेगा। एंड हेल्थ, यू ऑलरेडी नो कि हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जीव हो, चाहे वो हम लोग हो, द ह्यूमंस, एंड कहीं पे भी ऑल आर गेटिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग अ बैड, राइट, एक बैड इफेक्ट हो ही रहा है बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग। अब ह्यूमन एक्टिविटीज तो रिस्पॉन्सिबल है ना। और अब हम क्या करें, जब हम लोग बहुत एक एफिशिएंट वे में, जैसे कल मैंने ये बात किया था पीएम श्री स्कीम के बारे में, तो यही तो बच्चों को समझाना है कि ग्रीन हाउस ये इफेक्ट हो रहा है हमारा, कैसे हम एक एनर्जी को जो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कैसे यूटिलाइज करें, हाउ टू फोकस ऑन मोर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, कैसे वो हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हमको हमेशा इनिशिएटिव सपोर्ट करना चाहिए जो कि बोलता है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को हमको रोकना है। तो जब हमने टॉपिक देखा तो हमने अपने पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, द पॉइंट्स वी हैव लिस्टेड इट आउट एंड देन वी स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस, कौन सा वर्ड यहाँ पे मैं यूज करूंगा या करूंगी तो ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस बनकर आएगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, एंड व्हेन वी रीड तो ये आ जाता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, फाइन। So when we start big, the global warming is a big problem that affects our planet Earth. बहुत affect कर रहा है कि नहीं? Yes, ठीक है। It happens when the Earth's temperature goes up. Earth की temperature high जा रही है, and it causes changes in our climate. The rise of the temperature causes change in our climate. This warming is mostly due to human activities. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ट्री को काट दो, कुछ भी नया चीज करना है, कट डाउन द फॉरेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट। सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ योर ग्लोबल वार्मिंग। सो वी स्टार्ट with a, हमको पता है, so that we address that, okay, we know about the topic, we give a nice introduction to the topic. Now here how it's work, when we burn the fossil fuels like coal या oil and gas for energy, जब हम लोग एनर्जी के लिए उसको बर्न करते हैं, we release the greenhouse gases into the air, and these greenhouse gases like CO2, carbon dioxide, okay, that is CO2, carbon dioxide, and methane, CH4, ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, वो हीट सन से लेता है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है। इट ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस ट्रैप्ड हीट वार्म्स अप द प्लैनेट, leads to global warming, then it leads to the problem of global warming. Now the consequences, अब जो इसका इफेक्ट है, जो कंसिक्वेंस होने वाला है, ये सब चीजें तो हो रही है, मगर उसका जो कंसिक्वेंसेस है ऐसे नहीं है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, इट इज वेरी सीरियस एंड इट इज फार रीचिंग। वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इफेक्ट, बहुत जो दिख रहा है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इज द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स and glaciers, which is leading to the rising sea levels, the rise in the sea level. This can cause flooding in the coastal area, and then threatening homes, wildlife and communities. तो सबके जिंदगी को खतरा है ये सब होने की वजह से। इज इट फाइन? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्या क्या करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, इट डिस्टर्ब्स द वेदर पैटर्न्स, ठीक है, डिस्टर्ब्स द वेदर पैटर्न लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट। क्या क्या हो रहा है कि कभी ड्राउट्स आ रहे हैं, कभी हरिकेन्स आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रहे हैं। सो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैन डैमेज द क्रॉप्स, it can harm the entire ecosystem and put people's life at risk. तो ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट कर रहा है, ये तो ऑल टुगेदर पूरे ही चीज को है ना। देख, ग्लोबल वार्मिंग, एक तो वेदर पैटर्न्स बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं, इट इज लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स। बहुत ऐसे नहीं आते कि अभी यहाँ पे ये आ गया, बहुत जल्दी जल्दी ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। हम सुनते हैं न्यूज में कि आज यहाँ पे ये हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया, आज फ्लड आ गया, यहाँ पे ड्राउट हो गया। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दैट, जब कोरोना टाइम था तब तो गाड़ी नहीं चल रही थी, बहुत सारा ह्यूमंस वेर नॉट
क्रिएटिंग पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो क्लीन हो गया था, इवन द एयर क्वालिटी वाज मच बेटर. सो वी हैव टू एनालाइज. जब हम लोग एज अ ह्यूमन व्हेन वी आर गोइंग समवेयर आउट, तो ये क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम इंडिविजुअल अपनी कार, एक आदमी एक कार में आ रहा है. यस, सो वी आर नॉट डूइंग, व्हेन वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस वी आर नॉट इवन डूइंग द कार पूलिंग. सब लोग एक एक इंडिविजुअल गाड़ी निकल के रास्ते में आ रहा है. सो दैट स्मॉल स्मॉल एक्शंस फ्रॉम आवर एंड डेफिनेटली इट इज इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट. सो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन प्राइमरीली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, मोस्टली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, इज नॉट एन इन्वायरमेंटल इशू. एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, बट बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमन के हेल्थ के लिए भी. As the Earth's climate changes, it brings various health risks and challenges that affect the individuals and communities worldwide. जो breathing problem हो रही है, और जो अलग अलग टाइप के diseases जो हमने पहले पहले तो सुनते भी नहीं थे, so many diseases are coming up because of the harmful effect of the global warming. Okay. Furthermore, global warming can affect the ecosystem biodiversity. Many plants and animals depends on the specific climate conditions to survive. And changes in the temperature can disrupt their habitat, affect करता है उनके habitat को, food sources को, leading to the species loss and finally extinction में चले जाते हैं वो species. तो वो भी उनका एक condition है कि ऐसे में वो बड़े होंगे and grow करेंगे. But because of the weather changes, unpredictable है ना, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, तो क्या हो रहा है, सो इट इज लीडिंग टू द स्पीसीज का लॉस होगा, फाइनली इट विल गेट एक्सटिंक्ट. सो दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये है आगे, एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर अहेड. आगे जब हम बात करेंगे, सो व्हाट कैन वी डू टू एड्रेस, सो व्हाट इज आवर एक्शन, कि हम क्या करें. इज इट नॉट, जब हमको पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज से ही हो रहा है, तो क्या किया जाए. तो ऑब्वियसली एक तो प्लांट को, बहुत सारा प्लांट्स को हम लोग, वी शुड फोकस ऑन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, एंड वी शुड फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो देखो वी कैन टेक स्टेप्स टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट. हमको देखना है कि कहाँ पे हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पे छोड़ रहे हैं, by using energy more efficiently, switching to renewable source of energy like solar, wind power, and conserving the natural resources. We can also support the policies initiatives that aim to reduce the greenhouse emissions. जो policies आती हैं उसको हमको follow करनी है, और जो हमको चीजें पता है, ओके, द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में स्विच करना है, तो जैसे हम यूज कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो मेक आर सोसाइटी, जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, वी शुड लेट देम नो, वी नीड टू मेक देम अवेयर. किसी किसी को तो पता ही नहीं होता है देयर एक्शंस, हाउ इट इज impacting the environment. So we have to make people aware, the surrounding aware, right? So reduce the fossil fuel consumption, transition to the renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower, protect and restore the forest. फॉरेस्ट को बचाना है हमको. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो ग्रीन हाउस के एमिशंस को घटाता है, जैसे कि कंजर्वेशन, टिलेज, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब चीजें होनी चाहिए. यस, एंड अवेयरनेस को रेज करना है अबाउट द कॉजेस, कंसिक्वेंसेस. हमको पता है तो औरों को भी अवेयर करना है. एजुकेशनल कैंपेन्स कर सकते हैं, मीडिया आउटरीच, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सब के थ्रू, एंड मेकिंग आवर चिल्ड्रन ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दैट दे कैन गो होम, अपने बड़े बुजुर्ग को जाके बताएंगे. सो वी हैव टू टेक, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट. Okay, it is essential for everyone to understand the impact of global warming and the act to mitigate उसके जो effect तो उसने दे ही दिया है, मगर हमको क्या करना है, उसके effect को lower down करना है. We need to mitigate its effect by working together to reduce our carbon emissions and protect our planet. We can create a healthier and more sustainable future for the generations to come, because we are responsible for the generations to the, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बचा ही नहीं. सो वी हैव टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल पीपल. सो दिस इज अबाउट योर ग्लोबल वार्मिंग. टेंशन नहीं लेना, मैं तुरंत पीडीएफ शेयर कर रही हूँ इन द टेलीग्राम लिंक, एंड डेफिनेटली ज्वाइन द चैनल. सो जस्ट शो योर सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ subscribing to the channel and commenting, or most of the topics which is very very important in today's context will be covered up.
ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे यू विल सी दैट ओके व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट. इट्स नॉट कि 2 दिन बना दिए 5 दिन नहीं बनाए. इट्स नॉट. आई विल बी रेगुलर एंड आई एम ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट यू ऑल. So definitely be a part of the family. So all of you have a great day. All the best and God bless you all. And I hope you all qualify the first round. All the best. Bye bye. God bless.